सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात जरूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति अर्थात महिमा। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना। तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते। तो यह है कब नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, महिमा हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति आपे ही निकलेगी। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव ने खुद ही प्रभावित नहीं होना। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं होगा। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहरकर जजमेंट करनी है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हैं। इसलिए जो भी बात होती है हर बात के दो तरफ तो होते ही हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज्यादा ना इस तरफ ज्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता है, या इस तरफ या उस तरफ, बैलेंस नहीं रहता, इस तरफ व उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तो सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना है। संगम पर होंगे तो दोनों को ठीक करें।